मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2022 के अंदर एक नया सेक्शन, एक नई टैक्स लाइबिलिटी जो है वो अब डाल दी गई है टैक्स पेयर्स के ऊपर। और वो जो सेक्शन है वो सेक्शन है 94R, जो बात करता है डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब इस खतरनाक सेक्शन का इम्प्लीकेशन किस तरीके से होगा वो अब समझिएगा। लेट सपोज एक बिजनेसमैन है ए, ये है एक रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करता है ये बंदा। होता क्या है, अगर इस बंदे ने, इस बिजनेसमैन ने टारगेट लिया है किसी एजेंसी से, लेट सपोज एक एबीसी कंपनी लिमिटेड है जिसकी एजेंसी है इस ए बिजनेसमैन के पास, तो आप लोग सबको पता होगा कि टारगेट फिक्स किए जाते हैं कि आप इतने का सेल कर दीजिए तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, आपको बेनिफिट दिया जाएगा, आपको परक्विजिट्स चीजें जो हैं वो दी जाएंगी। और वो जो बेनिफिट होगा वो इन काइंड हो सकता है, इन कैश हो सकता है। आपको गाड़ी दे दी जाएगी, आपको टूर पे भेज दिया जाएगा, आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए जाएंगे। तो अब ये जो टूर करवाती हैं कंपनियां टारगेट अचीव होने पे, या फिर आपको इन काइंड कुछ बेनिफिट पास ऑन किया जाता है कंपनीज की तरफ से, तो इन चीजों पे अब टीडीएस की लाइबिलिटी बनाने की तैयारी है। क्योंकि सेक्शन 28, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर ये जो टूर आपको ऑर्गेनाइज करके दिया गया कंपनी की तरफ से, ये टूर के एक्सपेंडिचर कंपनी के लिए तो है, लेकिन आपके हैंड में यानी कि बिजनेसमैन के हैंड में टैक्सेबल होती हैं। और मैक्सिमम बिजनेसमैन इन सारी चीजों को इनकम में डिस्क्लोज नहीं करते। तो अब इस चीज का ट्रैक रखने के लिए सेक्शन 194 का इंसर्शन यहां किया गया है। बजट के अंदर और भी कई सारी चीजें चेंज करी गई हैं जो कि आपको हमारे फरवरी महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ जीएसटीआर 9 और 9C का जो ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 20 फरवरी 2022 को, जी हाँ फ्रेंड्स, 20 फरवरी 2022 को 20-21 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अभी तक तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। अब ये सेक्शन 194 कहता क्या है? ये कहता है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेसिडेंट, कोई पर्सन किसी एक रेसिडेंट को क्या प्रोवाइड करता है? एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स, किसी तरीके का बेनिफिट या किसी तरीके का परक्विजिट्स, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन। चाहे वो बेनिफिट मनी के अंदर कन्वर्ट हो सके या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस से अराइज होता हुआ कोई ऐसा बेनिफिट जो कि प्रोवाइड किया गया है किसी रेसिडेंट को, shall before providing such benefit or perquisites as the case may be to such resident ensure that tax has been deducted in respect of such benefit or perquisite at the rate of 10% of the value or the aggregate of value of such benefit। यानी कि आप मान के चलिए कि आपको टारगेट मिला, आपने टारगेट अचीव कर लिया और आपको 2 लाख रुपए का एक टूर पैकेज जो है वो कंपनी ने अनाउंस करके दिया है। तो ये जो 2 लाख का आपको टूर पैकेज दिया गया, इसके ऊपर अब कंपनी की लाइबिलिटी है कि 10% का टीडीएस अंडर सेक्शन 94 काट के आपके पैन में जमा कर दे। जैसे ही पैन पे जमा होगा, जब आप अपनी आईटीआर भरेंगे, आपको 94R सेक्शन का इनकम नजर आएगा, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसे एज ए इनकम डिक्लेयर करना होगा, जो कि अभी तक लोग नहीं करते। अब यहां पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि यहां आपका ये प्रोविजन कब नहीं लगेगा। दिस प्रोविजन
shall not apply to a person being an individual or a Hindu undivided family whose total sales or gross receipts or turnover does not exceed 1 crore rupees in case of business। अगर आपका बिजनेस 1 करोड़ रुपए तक है या अगर आप प्रोफेशनल है तो उस केस में 50 लाख रुपए तक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year in which such benefit or perquisites is provided by such person। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या प्रोफेशन के केस में 50 लाख से कम की रिसीट है तो ये प्रोविजन आपके ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर आपका टर्नओवर चला गया है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो सेक्शन 194 के अंदर अब टीडीएस जो है वो कटेगा ऑन बेनिफिट और परक्विजिट्स। आगे यहां लिखा गया है वेयर द बेनिफिट और परक्विजिट्स इज होली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, यानी कि हो सकता है जो बेनिफिट आपको दिया गया वो पैसे से है ही नहीं, वो इन काइंड है या हाफ हाफ है, हाफ पैसा है हाफ इन काइंड है। बट सच पार्ट इन कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लाइबिलिटी ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ सच बेनिफिट, यानी कि जो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है वो लिमिट अगर कैश कंपोनेंट ऑफ द बेनिफिट से कवर नहीं होती तो क्या होगा। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट shall before releasing the benefit or perquisites ensure that tax has been paid in respect of the benefit or perquisite। तो यहां पर आपको बेनिफिट देखना है टोटली कितना अमाउंट जो है वो आपने अनाउंस किया है उसके ऊपर आपका डिडक्शन जो है वो किया जाएगा। The provision of this section shall not apply in case of a resident where the value or aggregate value of the benefit or likely to be provided or provided to such resident during the financial year does not exceed 20,000 rupees। अगर ये अमाउंट 20,000 रुपए से कम का है तो 94R का ये सेक्शन नहीं लागू होगा और इस 20,000 की लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए अगर आपका कैश कंपोनेंट सफिशिएंट नहीं है तो उस सिचुएशन में जो आपको बेनिफिट दिया गया है वो रिलीज करने से पहले टैक्स का पेमेंट हुआ या नहीं वो इंश्योर करना होगा जो कंपनी आपको बेनिफिट देना चाहती है। खतरनाक सेक्शन ये इंसर्ट किया गया है जिसमें लोगों को अब परेशानी जो है वो आ सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सेक्शन 194 कैपिटल आर जो इंसर्ट किया गया है उसका क्या पर्पस है और उसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।